हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर का नेम है और इसमें एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने राइट कर रखा है। इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट इज 0.63 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं बच्चों, 2 पार्ट है, तो 1 बाय 1 हम दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। तो यहां पे देखिए क्या आपको दिया हुआ, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है वह रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको आर से राइट करते हैं। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको पता क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फार्मूला है, ये आपको पता है और इसको आप अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर देना है, 4/3। और पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होता है, ठीक है ना। इसको राइट करिए और आर की जगह पे आप कितना लिखेंगे, 7 क्यूब, यानी 3 टाइम आपको 7 राइट करना होगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाना है। अब देखिए बच्चों, 7 से 7 को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए। ओके, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88। ओके, और 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा और नीचे कितना बच गया, 3 बच गया, राइट। अब आपको करना क्या है, 88 इसका मल्टीप्लाई 49 में करके देखना है कि वैल्यू क्या आती है। 89 को मल्टीप्लाई कर दिया 49, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79। ओके, फिर से 4 में मल्टीप्लाई करते, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 35, ऐड कर दीजिए 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 4 3 1 2। इस तरह से वैल्यू ये आ गया बच्चों, 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3। इसमें 3 का डिवीजन भी देना पड़ेगा अब हमको, तो 4 3 1 2 डिवीजन देके देखते हैं आंसर कितना आता है। 3 1 जा 3 1, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 3 4 जा 12 1, अगेन यहाँ पे 1 राइट कर लीजिए, 3 3 जा 9 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 रिमेंड। तो टोटल हो गया 1437, यही क्वोशंट हो गया 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों देखिए, जो स्फीयर का वॉल्यूम आया ये आ गया और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन का पार्ट 1 है बहुत ही सिंपल है। आपको बस फार्मूला लर्न होना चाहिए, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाना है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सेम इंफॉर्मेशन इसमें भी रेडियस ही दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी आर की वैल्यू यहां भी दी हुई है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.63 मीटर दिया हुआ है। एक बार फिर से आपको मालूम आप स्फीयर का कैलकुलेशन करना है, आप उसी तरह से फार्मूला राइट करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही सिंपल है, आप देखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और 0.63 को क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम आपको इस तरह से राइट कर लेना है। इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जा रहा है बच्चों। आइए कैंसिल करते हैं, 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.09। ओके,
फिर से एक बार इसको 3 से भी कैंसिल करके देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से देखिए, अगर 4 का 22 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 88 हो गया, और यहाँ पे 0.63 का मल्टीप्लाई 0.63 में करेंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट में कैंसिल होने के बाद 0.03 ये बच गया है। तो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले 88 का मल्टीप्लाई 0.63 में, ठीक है ना। देखिए 88 0.63 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 टू 26, ओके। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 4 52, ये हो जाएगा 4 4 5 5, और 2 डिजिट का तो यहाँ पॉइंट है। फिर से एक बार इसका मल्टीप्लाई 0.63 में किए, 0.63 में करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13, 5 3 जा 15 1 16, 5 3 जा 15 1 16। फिर से 6 में भी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 टू 26, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 4 जा 24 टू 26, ठीक है। और 6 5 जा 30 और 2 32, 6 5 जा 30 फिर 33, ओके। इसको ऐड करिए 2 7, यहाँ 2, यहाँ 9 4, यहाँ 3, फिर 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट 1 2 3 4, ये हो गया। लास्ट में बच गया आपका 0.3 भी है, इससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। तो देखिए कितना आता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 2 14, 3 3 जा 9 1 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1.047816, ठीक है ना। इतना मीटर क्यूब, ठीक है। नियर अबाउट 1.0478 भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट तक। ये वाल्यूम हो गया बच्चों सेकेंड पार्ट का, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवीजन ध्यान से करना है, बाकी कुछ इसमें डिफिकल्टीज है नहीं। तो पेपर पेन उठाइए बच्चों, सॉल्व करिए, लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 लेके, और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ राइट कर रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब इसमें भी 2 पार्ट दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। तो मतलब यहाँ भी हमको वॉल्यूम का ही पता लगाना है स्फीयर के, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन का जो 2 का पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया हुआ, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, यानी डी की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ओके। आपको क्या पता करना है, इससे रेडियस पता कर लीजिए। रेडियस के बारे में आप जानते हैं कि डायमीटर का जस्ट हाफ जो है वो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी 28 का हाफ, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल, तो आपको पता है दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि बॉल क्या है, स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल
बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। फार्मूला वही लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल हो गया ये। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 और आर की जगह पे आपको 14 रख लेना है। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 7 से कैंसिल करेंगे यहाँ बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये 22 का 4 में मल्टीप्लाई किया 88 हो गया, और 14 का 14 लिख दीजिए, फिर 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया, और नीचे कितना आ गया 3 आ गया। ये हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई बॉल। ठीक है ना, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 88 का 14 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 35, यहाँ पे एक कैंसिल करिए, फिर 88 वन टाइम तो 88 ही हो जाएगा, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, तो 1 2 3 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद 28 लास्ट में कितना है 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 8 2 जा 16, 2 18, 8 1 जा 8 1 9। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 9 4 4 3 3 4 4 9 6। अब इसमें क्या करना है 3 का डिवीजन देना, 3 4 4 9 6, यहाँ 3 नीचे है तो 3 का हम डिवीजन दे दिया, 3 1 जा 3, ये आ गया। अब क्या है ये 4 है तो 3 1 जा अगेन 3, फिर 4 नीचे आएगा, 3 4 जा 12, अगेन 2 यहाँ पे 9 ले आइए, 3 9 जा 27, 2 फिर 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 8 जा 24, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन कितना हो गया 11498, 11498, रिमाइंडर हो गया 2, ये 3, तो 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो गया वॉल्यूम का वैल्यू हो गया। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का। राइट बच्चों, सेम इसी तरह से क्वेश्चन का पार्ट 2 भी सॉल्व करना है। वहां पे भी आपको क्या पता है डायमीटर ही पता है, डायमीटर कितना दिया हुआ 0.21 मीटर। तो आइए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ बॉल कितना है 0.21 मीटर। रेडियस पता कर लीजिए, रेडियस ऑफ बॉल will be just half of this 0.21 divided by 2, इतने मीटर हो गया। नाउ सेम वही तरीका वाटर डिस्प्लेस्ड बाई spherical ball, this will be equal to volume of spherical ball। राइट, फार्मूला राइट करिए, सेम फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू को 3 टाइम राइट कर देना है, यानी 0.21/2 को 3 टाइम राइट कर लीजिए। इतना जो है मीटर क्यूब आपका आंसर आना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए 2 से 4 को कैंसिल करिए 2 आ गया, फिर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से 22 को कैंसिल 11 आ जाएगा, फिर आप क्या करिए 3 से 0.21 को कैंसिल करिए तो 0.07 हो जाएगा, और लास्ट में 7 से भी कैंसिल कर दीजिए 0.07 को तो 0.01 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पे 11 बच गया, ठीक है ना, यहाँ आ गया 0.21, फिर 0.21 और उसके बाद 0.01, इतना मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो देखिए 0.21
और 0.21 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 11 का 0.1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ आ जाएगा। और 21 का 0.21 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 441, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यह आ जाएगा 0.0441 इतना मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.11 से, ठीक है, तो 441 जीरो चाहे तो लगा दीजिए, 1584। अभी कितना डिजिट चाहिए, 6 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 0.00485, 0.00485 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर डिस्प्लेस होगा इस बॉल के द्वारा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेपर पे उठाइए, सॉल्व करिए। मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों को लेके वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते रहिए बच्चों। बाय बाय।